पूछ सकते हैं क्वेरी में, या आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं। अगर मैं 1 मिनट में सम अप करूँ वैल्यूएशन को, जो आपके लिए रेलिवेंट है वो ये है, वैल्यूएशन के लिए हमें 15(1) + 15(2) - 15(3) पढ़ना है। 15(4) 15(5) इसलिए एक्ट में आपके लिए नहीं है रेलिवेंट, क्योंकि उसमें बोला गया एज पर रूल्स आप देख लेना वैल्यूएशन, तो रूल्स आपके लिए नहीं है, तो 15(4) 15(5) भी आपके लिए नहीं है। 15(1) में क्या कहता है, 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए 15(1) के लिए। तो जो ट्रांजैक्शन वैल्यू सप्लायर ने अपने बिल में लिखा है वो गवर्नमेंट एज इट इज मान लेगा, चाहे वो 48 लिखा हो चाहे वो 55 लिखा हो, गवर्नमेंट एज इट इज मान लेगा अगर 3 कंडीशन फुलफिल है। क्या 3 कंडीशन है कि सप्लायर एंड रिसिपिएंट दोनों अनरिलेटेड होने चाहिए, प्राइस सोल्ड कंसिडरेशन होना चाहिए, और तीसरा आपका प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल होना चाहिए। या तो अभी दूं मैं उसको 48,000 या 55,000 जो बिल में लिखा है, या मैं 4 दिन बाद आके दूं तो भी चलेगा, पेबल भी चलेगा। सेकंड कंडीशन है 15(2) की। 15(2) में कुछ एक्सपेंस लिखे हैं जो हमें इंक्लूड करने हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो टैक्सेस, ऑल टैक्सेस इंक्लूड कर देना, चार्जेस ड्यूटी जो भी लिखा हो इंक्लूड कर देना टैक्सेस से रिलेटेड, बट इंक्लूड मत करना कौन कौन से, CGST, SGST, UTGST, कंपनसेशन चार्ज, और बाय वे ऑफ सर्कुलर क्या बताया, TCS, किसका, इनकम टैक्स का, क्योंकि वो इंटीरियम लेवी है इसलिए इंक्लूड मत करना उसको। फिर बोला इंसिडेंटल एक्सपेंस सच एज पैकिंग वगैरह, फ्रेट वगैरह इंक्लूड कर लेना। क्या कंडीशन है, अगर वो चार्ज करें हैं, किससे लिए हैं, आपने रिसिपिएंट से लिए हैं, तो आप वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करेंगे। सर रिटर्नेबल पैकेजिंग, जैसे सिलेंडर आफ्टर यूजिंग द गैस फ्रॉम द सिलेंडर, हम उसको अपने इनवॉइस में इंक्लूड करेंगे। आपके पास सिलेंडर का बिल आता होगा, उसमें जो भी है आजकल 900 1,000 रुपीज़ ऐसी चल रहा है सिलेंडर का वैल्यू। अब उसमें देखना कभी भी एम्प्टी जो आपका एम्प्टी होती है सिलेंडर की, उसका वैल्यू इंक्लूड होता है, नहीं होता। तो देयरफॉर रिटर्नेबल पैकेजिंग को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। आपको गैस HP दे रहा है या इंडियन ऑयल दे रहा है, ठीक, इंडियन ऑयल और HP इतनी बड़ी संस्था है, क्या वो वैल्यूएशन का चैप्टर फुलफिल नहीं करेंगे, करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। तो आप उनकी जब भी रिसीट देखना, उसमें ये देखना क्या वो सिलेंडर का एम्प्टी उस 900 में इंक्लूड है या नहीं है, नहीं है, उसमें केवल गैस का ही अमाउंट इंक्लूड होता है। तो रिटर्नेबल पैकेजिंग को कभी भी इंक्लूड मत करना। फिर मैंने बोला कोई अमाउंट जो रिसिपिएंट ने दे दिया हो, रिसिपिएंट कौन, जो पैसा देता है वो रिसिपिएंट है सप्लायर को, जो अमाउंट रिसिपिएंट ने दे दिया हो किसको, थर्ड पार्टी को, बट लायबिलिटी किसकी है, सप्लायर की है, सप्लायर लायबल है उसको पे करने के लिए, बट रिसिपिएंट ने दे दिया, इंक्लूड करेंगे। फिर बोला इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी, डिलेड पेमेंट, इसको इंक्लूड करोगे, करेंगे, इसको इंक्लूड करेंगे। अगर ये चार्ज करा है सप्लायर ने, किससे, रिसिपिएंट से, कौन सा, जो मैंने एक एग्जाम्पल बताया था कि मेरा स्पर्श दोस्त है, मैंने लेट फीस का पेमेंट नहीं लिया, तो मैं इंक्लूड नहीं करूंगा, अगर लेता तो इंक्लूड कर लेता। आखिरी सब्सिडीज भी इंक्लूड करेंगे, कब करेंगे, अगर ये सब्सिडीज अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से मिली है तो। ओके सर, अगर, और सेकंड कंडीशन ये डायरेक्टली लिंक होनी चाहिए। डायरेक्टली लिंक कैसे, अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था 10,000 रुपये मिल गया था लमसम, नहीं लमसम नहीं, आप बताओ किस बच्चे के लिए दे रहे हो 10,000 रुपये, किस बच्चे की अंडर प्रिविलेज जो चिल्ड्रन है, किस चिल्ड्रन के रेस्पेक्ट में दे रहे हो, तो हम उसको इंक्लूड करते। आपने बताया नहीं, इसको हमने इंक्लूड नहीं करा। फिर आता है 15(3) जो बात करता है डिस्काउंट की। मैंने बोला डिस्काउंट 2 टाइप्स के, प्री सप्लाई, पोस्ट सप्लाई। प्री सप्लाई के लिए आपको एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस पता होना चाहिए, क्वेश्चन में आपको देगा, जैसे इसी क्वेश्चन में लास्ट में बोला था, जो क्वेश्चन नंबर हमने आई थिंक 12 करा है, निकालिए जरा क्वेश्चन नंबर 12, हाँ, पॉइंट नंबर 5 में देखिए, नॉट पॉइंट 5, पॉइंट 4 में देखिए, रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, इनवॉइस के टाइम पे ये डिस्काउंट पता है तो एट द टाइम ऑफ, या प्री सप्लाई डिस्काउंट है, इनवॉइस के टाइम पे पता है रिड्यूस करो, इनवॉइस के टाइम पे नहीं पता, उसके इनवॉइस इशू होने के बाद पता चला है, रिड्यूस मत करना उस डिस्काउंट को। सेकंड डिस्काउंट, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। 3 कंडीशन पड़ी। फर्स्ट कंडीशन, सप्लायर और रिसिपिएंट, गलत बोल देगा कुछ, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, हाँ, सप्लायर और रिसिपिएंट के बीच एग्रीमेंट होना चाहिए। सेकंड कंडीशन कि वो जो आपने गुड्स दिया है वो डायरेक्टली, जो क्रेडिट नोट दे रहे हो डिस्काउंट के रिस्पेक्ट में, वो डायरेक्टली लिंक होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है आपका
सेकंड कंडीशन है डायरेक्टली लिंक होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है रिसिपिएंट प्रोपोर्शनेटली आईटीसी रिड्यूस करेगा। प्रोपोर्शनेटली कैसे निकालेंगे? जो सप्लायर क्रेडिट नोट देगा किसको? रिसिपिएंट को। मैंने बोला क्रेडिट नोट इशू करते हैं फॉर रिड्यूसिंग द सप्लाई। बाकी डिटेल एक्सप्लेनेशन हम टैक्स इनवॉइस चैप्टर में पढ़ेंगे। ऐसे आपका समाप्त होता है आपका वैल्यूएशन चैप्टर। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। टेस्ट ऑफ नॉलेज के सारे क्वेश्चन हो गए, रिवीजन हो गया, 2-3 बार रिवीजन हो गया, समझा भी दिया क्या क्या होता है। तो आई होप आपको पसंद आ रहा होगा मेरा पढ़ाना। अगर आ रहा है तो ये जो भी है लाइक सब्सक्राइब मेरे को नहीं पता, सब कुछ कर दीजिए। अपने स्टूडेंट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिससे उनको भी हेल्प हो और इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने में बहुत अच्छे से क्रैक करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।